शुमाली हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाके में एक कदीम गांव वाक़ था जिसका नाम था दरगाह खाल। चारों तरफ जंगलात, घने दरख्त और बुल खाते रास्ते, ऐसा लगता जैसे ये गांव दुनिया से कटा हुआ हो। इस गांव में एक बात अजीब थी, यहाँ कोई भी अजनबी देर तक नहीं टिकता था। या तो वो गुम हो जाता या पागल, मगर गांव वाले इस पर बात करने से कतराते थे। कहानी का आगाज इस दिन हुआ जब पंडित जगतराम के घर की छत पर एक काला झंडा लहरा रहा था। ना आंधी थी ना हवा, मगर झंडा एक ही रुख में झुका हुआ था, जैसे किसी अनदेखे खतरे की तरफ इशारा कर रहा हो। जगतराम ने इस पर तवज्जो ना दी। अगली सुबह वो अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया, आंखें खली हुई, चेहरे पर दहशत और सीने पर सियाह धब्बा। गांव में खलबली मच गई। लोग समझे ये शायद कोई बुरा ख्वाब था या इत्तिफाक, मगर जब दूसरे हफ्ते राजू देवी के घर पर भी वैसा ही झंडा नमूदार हवा और अगले दिन वो भी मर गई, तब गांव वालों को यकीन हो गया कि ये कोई कुदरती मौत नहीं। तीसरे हफ्ते महेश दूध वाला, चौथे हफ्ते नरीनदर दर्जी, हर हफ्ते एक घर, एक काला झंडा और अगली सुबह एक लाश। ये सब देखकर रघुनाथ शर्मा, जो गांव का वाहिद तालीम याफ्ता स्कूल मास्टर था, मुतहर्रिक हुआ। वो साइंसी सोच का कायल था और इन वाक़यात को जादू या आसीब नहीं मानता था। इसने फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा उठाएगा। रघुनाथ ने पुराने रिकॉर्ड, लाइब्रेरी की किताबें और गांव की तारीख खंगालनी शुरू की। इसे एक दस्तावेज मिली जो 1983 की थी। इसमें जिक्र था एक शख्स का जिसे गांव वाले काला दरवेश कहते थे। वो एक अजनबी था, सियाह मामा, लंबी दाढ़ी और एक छड़ी लिए, जो सीधा गांव के पुराने मंदिर के पास आकर रुका था। इस दरवेश ने गांव के बड़ों से दरख्वास्त की थी, इससे ज़्यादा मुझे सिर्फ 3 कब्रों पर अमल करना है, ये मेरे इल्म का हिस्सा है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मगर गांव के बड़ों ने उसे काला जादूगर समझा। पंचायत ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रूहें बुलाता है और इंसानों की जानों से खेलता है। लोगों के उकसाने पर उसे मंदिर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया गया। कहा जाता है कि इसने मरते वक्त एक जुमला कहा था, इससे ज़्यादा मेरा खून जिनके हाथों बहा है, उनके ख़ानदानी चिराग एक एक करके बुझेंगे और हर चिराग की राख पर एक सियाह झंडा नस्ब होगा। रघुनाथ ने ये पढ़ा और हैरत में डूब गया। इसने देखा कि जिन घरों पर झंडे लगे वो सब इन्हीं ख़ानदानों के थे जिनके आबाओ इजदाद ने उस दरवेश को जलाने का फ़ैसला किया था। वो इस हकीकत को समझकर खौफज़दा हो गया, मगर हार नहीं मानी। इसने उस जगह जाने का फ़ैसला किया जहां दरवेश को जलाया गया था। ये वही पुराना मंदिर था जो अब वीरान खंडर बन चुका था। रात को लालटेन लेकर वो इस मंदिर में दाखिल हुआ। नीचे ज़मीन में एक सुरंग जैसा रास्ता था। वो जैसे ही नीचे उतरा, वहाँ एक छोटा सा मज़ार था और इसके इर्द गिर्द कई काले झंडे रखे थे। इन पर कुछ पुरानी ज़बान में लिखा था। एक पत्थर पर खुदी तहरीर थी, इससे ज़्यादा मैं मरा नहीं, मेरी सदा बाकी है, मेरा इंतकाम अभी अधूरा है। अचानक इसे पीछे से एक साया महसूस हुआ। इसने मुड़कर देखा तो एक दरवेश जैसा वजूद खड़ा था, सियाह लिबास, चमकती सुर्ख आंखें और हाथ में जलती लकड़ी। रघुनाथ को महसूस हुआ जैसे इसका जिस्म हिल नहीं रहा, वो सिर्फ दरवेश की आंखों में देख रहा था और इसकी आवाज़ गूंजी, इससे ज़्यादा तुम आखिरी चिराग हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रघुनाथ के घर की छत पर काला झंडा लहरा रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ एक लाश नहीं मिली। रघुनाथ के घर की दीवार पर खून से लिखा था, इससे ज़्यादा ये इंतकाम ख़त्म नहीं हुआ, अगली नस्ल का हिसाब अभी बाकी है। तब से हर 10 साल बाद जब भी चंद्र ग्रहण होता है, दरगाह खाल में एक और काला झंडा नमूदार होता है और एक और लाश।